अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। नया दिन, ईद स्पेशल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाजरीन, ईद मनाने हम सब घरों को जाते हैं, लेकिन हम आज उनकी बात करेंगे जो ईद मनाने घर नहीं जाते लेकिन हमारे घर पाकिस्तान को महफूज बनाते हैं। हम उनकी बात करेंगे जिन्हें कोहे यार अजीज़ है, उनकी बात करेंगे जो खड़े हैं मख्तले इश्क में। हम इस वक्त मौजूद हैं FC बलूचिस्तान साउथ के फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस पर। हेली में हम जाएंगे बॉर्डर पर और आज हम आपको बताएंगे कि बॉर्डर पर जवान ईद कैसे मनाते हैं और इस दफ़ा ईद में क्या डिफरेंट है। इस बार ईद में मुख्तलिफ यह है जनाब, और महफूज बनाने के लिए जो फेंसिंग पर काम हो रहा है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और उसकी वजह से हालात कितने बदल रहे हैं, आज इसकी बात करेंगे। आइए मेरे साथ। हम इस वक्त हेलीकॉप्टर में बैठ के जनाब जा रहे हैं रदीक बॉर्डर की जानिब। पाकिस्तान ईरान का रदीक बॉर्डर ये तीसरा वो पॉइंट होगा जो कि ट्रेड के लिए ओपन चंद दिनों में हो जाएगा। इस पर काम जारी है। तुंब और मंद के ऊपर से गुजरते हुए हम जा रहे हैं और तुर्बत को देखते हुए जा रहे हैं। शहर के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हम देखते हुए जा रहे हैं। रोड्स का जाल बिछ रहा है, यानी तुर्बत जो कि बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, कैसे ये बलूचिस्तान की ज़िंदगी बदलेगा, यहाँ पे रहने वालों की ज़िंदगी बदलेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है वो हमें बता रहे हैं। वो चाहे कैरेट कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वो सड़कों का जाल हो, तो ये सब देखते देखते हम जा रहे हैं जनाब बॉर्डर पर। और FC बलूचिस्तान साउथ के जवान कैसे आज ईद मना रहे हैं, आपकी हिफाजत कर रहे हैं, इसको यकीनी बना रहे हैं, वो आज हम आपको दिखाते हैं। आज से चंद साल पहले तक हम यही सुनते थे कि जो वेस्टर्न बॉर्डर है यहाँ पर फेंसिंग नामुमकिन है, लेकिन अब देखिए इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे कर दिखाया पाक फौज ने, कैसे मुमकिन कर दिखाया FC ने। कि अगर मैं पाक ईरान की बात करूँ, इस टेरेन की बात करूँ, माउंटेनियस टेरेन है, यहाँ पर पहुँचना मुश्किल, यहाँ से गुजरना महाल, सख्त मौसम अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर बाढ़ लगाना यकीनी तौर पर बहुत बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये बाढ़ लगाने का काम जारी है और ईद पर जारी है, और इसीलिए ईद के मौके पर हम ये ट्रैवल करते हुए वहाँ पर जाने तक दिखा सकें आपको कि ईद पर भी ये जवान किस तनदही से काम करते हैं, कैसे वहाँ पर अपनी फ़राइज़ की अंजामदही कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुर्बत शहर से हेली पर बैठकर हम पहुँच चुके हैं रदीक बॉर्डर, और आज ईद का ये दिन नाम है FC के जवान के, क्योंकि ये जो फेंस आप इस वक्त देख रहे हैं ये लगाई है FC के जवान ने। ये फेंस कितनी अहम है। रोज़ाना हम बात तो करते हैं सरहदों की, और मशरक़ी सरहद में बड़ा फोकस होता है, मगरबी सरहद पर आज हम आए हैं। यूँ तो इस्लामी बरादर मुल्क ईरान के साथ ये सरहद है, यहाँ वो हालात नहीं जो मशरक़ी सरहद पर हैं। यहाँ के चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं। ये जो ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं, ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला है, इसको अब इस फेंस के ज़रिए देखा जा रहा है। तो अब बॉर्डर कैसे मैनेज होगा, ये ट्रेड एक्टिविटीज़ कैसे मॉनिटर होंगी, ये फेंस और क्रॉसिंग पॉइंट्स हमें बताएंगे। ये फेंस लगाना एक कठिन मरहला था, FC के जवान ने ये कर दिखाया। ये फेंस अब हम आपको ज़रा दिखाते हैं कि किस तरह दूर दराज पहाड़ों में और बड़ी मुश्किल से लगाई गई है कि जवान चढ़ते थे पहाड़ के ऊपर, फेंस लगाते थे और फिर एकदम एक डिप्रेशन का आना, लेकिन वहाँ पर भी फेंस का लगाना ये बड़ा ज़रूरी था। 960 किलोमीटर का पाकिस्तान ईरान बॉर्डर है और इस पर जो फेंस लगाई जा रही है, ताहद्दे निगाह आपको ये फेंस नज़र आएगी। हम ऊपर जाएंगे और जो पोस्ट बनाई गई हैं, जो फोर्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसकी बात करेंगे, और ये जो ट्रैक बन रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर जो ट्रूप्स हैं वो तैनात होंगे और प्रॉपर इसकी सर्वेलेंस होगी। आइए मेरे साथ। रदीक बॉर्डर पे ये बाढ़ जो लगी है ये महफूज कर रही है इस इलाके को, ये महफूज कर रही है पाकिस्तान के मुस्तकबिल को। इतना आसान काम नहीं था, ये बहुत कठिन काम था। ये इस मुक़द्दस फरीज़े को सरअंजाम दिया किसने? हमारे जवानों ने। FC बलूचिस्तान साउथ के वो जवान जो यहाँ पर तैनात हैं, ईद का दिन भी यहाँ गुजार रहे हैं। हमारा हर दिन ईद किसकी बदौलत हो रहा है? इस यूनिफॉर्म की बदौलत हो रहा है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ईद का दिन हो कोई और दिन हो, यहीं पर मौजूद रहते हैं, इस काम में लगे रहते हैं, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह कहा ना मैंने
कठिन काम था, ये बहुत मुश्किल काम था। ये तो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं चैलेंजेस क्या क्या रहे, कितनी मुश्किलात रहीं और अब इसके बाद हम हालात को किस तरफ जाता देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल तौकीर साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। इस ईद भी आप ड्यूटी पे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फ़ौजी हर वक्त ड्यूटी पे होता है। जी सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आपकी समा की टीम का कि इतने दूर अफ्तादा इलाके के और इस मौसम के अंदर भी आप लोग आए और जवानों के साथ आप ईद का दिन गुजार रहे हैं। जहाँ तक चैलेंजेस का ताल्लुक़ है तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले बड़ा चैलेंज तो ये है कि ये एक जंग है जो इधर हम लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, एक इनविजिबल एनिमी है। दूसरा इधर मौसम का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तकरीबन जून जुलाई के महीने के अंदर जो 52 और 53 टेम्परेचर यहाँ पर हो जाता है। कम्युनिकेशन के इश्यूज़ हैं यहाँ पर, इलाका कवर्ड नहीं है, फर्दर और भी काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो कॉज़ के जिसके लिए पाक फ़ौज का हर जवान, ऑफिसर, सूबेदार, किसी भी ओहदे से उसका ताल्लुक़ हो, जिस कॉज़ के लिए वो ये फ़ोर्स को ज्वाइन करता है, तो पाक फ़ौज की ग्रूमिंग का हिस्सा ही यही है कि वो कॉज़ उसके कंफर्ट जोन से बहुत ऊपर हो जाता है। वेरी राइट। उसके बाद ये मसाइल हों, चैलेंजेस हो, मौसम हो, दहशतगर्दी हो, जंग हो, दुश्मन हो, किसी भी किस्म का अपनों से दूरी हो, लेकिन आज तक कभी भी आप नहीं सुनेंगे किसी भी लड़के से कि वो कभी उसका हौसला पस्त होगा किसी भी किस्म के चैलेंज से। और ख़ुसूसी तौर पर ये अल्लाह का करम है कि पाक फ़ौज का ये खासा है जिसकी वजह से बहुत सारी कामयाबियाँ हमें मिली हैं इस जंग में। सर, जिस तरह हम देख भी रहे हैं, ये एक प्लेन एरिया तो है नहीं, ये माउंटेनियस टेरेन है। यहाँ पर आपने खुद भी कहा कि एक बड़ा मसला ज़रा लॉजिस्टिक सपोर्ट का है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ में। सर, ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी लगाते होंगे तो फिर सोचते होंगे कि अब नहीं लगाते, कि बहुत मुश्किल है। ये ऐसा बीच में होता है कि नहीं, आपने जब ठान लिया करना है तो बस फिर करना है। जी बिल्कुल, ये इसमें बहुत ज़्यादा जो एफ़र्ट हुई है इस बाढ़ के लगाने के अंदर। जैसा कि एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर पहुँचाना, पानी, उसका सामान, एक बहुत बड़ा एक मसले थे इसके अंदर। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको कहा कि जब एक मिशन है उसके लिए जब वो ठान ली गई और हमें टास्क ऊपर से मिला कि इस काम को मुकम्मल करना है, तो तमाम मसाइल के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इन जवानों ने, पाक फ़ौज ने हर किस्म की कोशिश को बरूए कार लाते हुए इसको मुमकिन कर दिखाया। बिल्कुल। और मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है उसके ऊपर फेंस लग चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो इलाका महफूज हो। ठीक सर, आपने कहा मेजॉरिटी पर फेंस लग गया। आपके पास कितना एरिया था, ज़रा सा अगर ये मुझे बता दें कि कितने किलोमीटर पर बाढ़ आप लोगों की ने लगाई और उसमें कितना वक्त लगा? हमारा पोर्शन जो हमें ज़िम्मेदारी दी गई थी वो 51 किलोमीटर का था और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल के अंदर हम लोगों ने 49.5 किलोमीटर लगा लिया। ऑलमोस्ट मुकम्मल है। ठीक हो गया। सर, ये तो हो गया फेंसिंग से मुताल्लिक। अब सर मुझे बताएं कि फेंसिंग के अलावा यहाँ पर ट्रैक भी बनना है, उसके अलावा पोस्ट, तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप लोगों की तरफ से बनाई जा रही हैं ताकि और चीज़ें स्मूथ हो जाएँ? ये असल में मुख्तलिफ फेज़ेस के अंदर इस काम को स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले फ़ेज़ के अंदर फेंस और उसके साथ एक पैरेलल ट्रैक है जो उसकी मेंटेनेंस है, जिस पे पेट्रोलिंग वगैरह हुआ करेगी। उसके बाद दूसरे फ़ेज़ के अंदर जो फोर्ट्स एंड वाच टावर्स हैं जो इसका हिस्सा होंगे, जो इसके साथ साथ बनेंगे, उसी के ऊपर वो मैन होंगे और सर्वेलेंस के लिए बहुत अहम किरदार है उनका। और तीसरे फ़ेज़ के अंदर फिर इसके ऊपर लाइट्स, कैमराज और डिटेक्शन सिस्टम लगेगा ताकि होलसम एक सिस्टम हो जिसकी वजह से अफेक्टिवली बॉर्डर को वो गार्ड किया जाए। ठीक सर, ज़ाहिर है मैं भी लोकल से भी जाके बात करूँगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि मुझे ये बताएं कि ये जो बाढ़ लगी इसका ज़रा लोकल्स को कितना फ़ायदा हो तो हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या इसका फ़ायदा ईरान को भी है और बहुत ज़्यादा है? देखिए, दोनों के इंटरेस्ट के अंदर है। बिकॉज आप जानते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो किसी भी अच्छे हमसाया ममालिक पाकिस्तान का जिनसे ताल्लुक़ है उसके दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस बाढ़ के लगने की वजह से वो तमाम चांसेस जो हैं उनका सद्देबाब हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और हो चुका है बहुत हद तक और बहुत ज़्यादा बेहतरी भी आ रही है। तो ईरान के भी इंटरेस्ट में है, ईरान हमारा हमसाया ममालिक है और हम उसको बड़ी अहमियत देते हैं, उनके भी इंटरेस्ट में है कि ये बाढ़ लग जाए, डिमार्केशन हो जाए और इस किस्म की किसी भी कार्रवाई को रोका जा सके। बिल्कुल सही। रीजन के इंटरेस्ट में मैं चाहता हूँ थोड़ा वॉक भी करते हैं, बिकॉज आपने खुद जिक्र किया कि फोर्ट जो है वो बनाएंगे, तो आई थिंक दिस इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन फोर्ट, अगर इसका भी हम जिक्र कर लें। ये बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन फोर्ट है और इसके ऊपर काफ़ी एफर्ट हुई है। अच्छा। इस जैसा आप देख सकते हैं इसके व्यू से भी कि बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे इलाका जो है आपको नज़र आता है। सर, मेरा ख्याल पहले आपको इसे प्लेन करने में बड़ा वक्त लग गया होगा। हमें तकरीबन 2 माह लग गए इसके ट्रैक को डेवलप करने में, इधर तक पहुँचने में, राइट, और इस एरिया को प्लेन करने में, और तकरीबन ऑलमोस्ट 3 महीने से अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलमोस्ट अभी फाइनल स्टेजेस के अंदर। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो कमरे बनाए जा रहे हैं ये होगा कि यहाँ पर बेसिकली आप लोग की सपोर्ट कैसे होगी, यहाँ पे क्या ट्रूप्स होंगे, क्या होगा? जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि ये एक रिजीम है जो फोर्ट्स एंड वाच टावर्स की जो पैरेलल चल रही है फेंस के साथ। ओके। तो जो वाच टावर्स हैं उसके ऊपर कम नफरी होगी
वो गार्ड करेंगे, वो बहुत हाइट और वेंटेज पॉइंट्स के ऊपर हैं। बट फोर्ट बनाने का उसमें ताल्लुक ये है कि फोर्ट के अंदर तकरीबन 20 से 25 बंदे होंगे। तो अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो इट इज़ द फोर्ट फ्रॉम वेयर जहाँ से हम रिएक्शन कैपेबिलिटी जनरेट करेंगे, लोग निकलेंगे और किसी भी सिचुएशन को डील कर सकेंगे। ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्ट्स एंड वॉच टावर्स जस्ट एडजेसेंट टू दी फेंस। राइट सर, ज़ाहिर है पोस्ट की लाइफ बड़ी टफ होती है और पोस्ट की लाइफ बहुत टफ होगी। मैं उस पर जाने से पहले ज़रा बताऊँ, अगर मुझे ये थोड़ा सा बता सकें, इस वक्त हम जो पूरा ये एक व्यू देख रहे हैं, ऑन माई लेफ्ट इज़ ईरान, राइट जी। तो सर ये फेंस तो हमें दूर तक फेंस नज़र आ रहा है, बल्कि कुछ देर बाद तो हमें ऐसा लगता है जैसे सड़क जा रही है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे सर इस इलाके को, सारे को? ये मंद नज़र आ रहा है, उस तरफ पशीन नज़र आ रहा है, तो उसके अलावा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें? जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर फेंस के लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, दिस द वेस्टर्न पोर्शन, ये ईरानियन यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है और ये पशीन का इलाका कहलाता है सारा। और फेंस के राइट के ऊपर इट इज़ कंप्लीट रदीक का इलाका है। ओके, नीचे जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा मुख्तलिफ गोदाम हैं। यहाँ पर जो भी इम्पोर्ट्स आइटम्स आती हैं यहाँ पर स्टोर होते हैं। ओके, और लाइकवाइज इसी तरीके से पीछे पर मंद और तुर्बत का इलाका शुरू। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाह रहा हूँ सर किसी पोस्ट पर अगर आप हमें भेज सकें, हम पर पोस्ट की लाइफ भी देखना चाहते हैं कि वहाँ पर जो जवान तैनात हैं इस ईद अपने घर वालों से दूर, यानी अपनी माँ से दूर, लेकिन मादरे वतन की हिफाजत के लिए मामूर जो जवान मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू कर सकें। चलें। हम अब पहुंच चुके हैं एक पोस्ट पर, नाम है इसका स्प्रिंग पोस्ट। ईद का समा स्प्रिंग पोस्ट पर कैसा है, जवान जो यहाँ पर ईद आज मना रहे हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। और इस दूर दराज इलाके में बड़ा दुश्वार गुजार सा रास्ता तय करते करते यहाँ पर पहुँचे हम। इतना आसान पहुँचना नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ, वो रास्ता बनाना भी आसान नहीं था। रास्ते में आपने देखा जिस तरह पत्थरों का कटाव था, यानी इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं, इतना सख्त मौसम होता है और उसकी वजह से यहाँ पर रहना कितना दुश्वार होगा। इस वक्त मेरे अक़ब में आप देखें दरख्त है, क्यों? क्योंकि इसका नाम है स्प्रिंग पोस्ट। या चश्मा था, चश्मे की वजह से इसका एक इम्पैक्ट आया और इसके साथ साथ 3-4 जगहों पर पोस्ट हैं जो कि प्रोटेक्शन करती हैं इस इलाके को। अब यहाँ पर आज ईद कैसे मनाई जा रही है, बारबेक्यू भी हो रहा है, इसके अलावा भी जो मिठाई एक रिचुअल है वो हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि सर साथ आए हैं। तो चलते हैं आगे कि हाउ डू दे सेलिब्रेट ईद। तो जनाब सर पहुँच चुके हैं और अब मिठाई जो है वो जिस तरह से तकसीम होती है तो आपको हम दिखा रहे हैं जनाब। जो अफसरान यहाँ मौजूद है, जो जवान यहाँ मौजूद हैं इस पोस्ट पे, उनको मिठाई दी जा रही है, यानी ईद मुबारक हो रहा है, ईद मिली जा रही है। और इसी तरह मिठाइयाँ तकसीम है, जिस तरह हम घर में इंतज़ार करते हैं ना, घर का बड़ा आएगा तो ईदी मिलेगी, तो इस सर आए हैं और अब मिल रही है ईदी। क्या बात है, बड़े खूबसूरत से ये लम्हात हैं। पूरा रमज़ान का महीना, क्योंकि द टफेस्ट मंथ फॉर देम वुड बी दिस वन, क्योंकि एक तो मौसम फिर रोज़े और ऐसे में सख्तियों के साथ साथ यहाँ पर काम भी करना है। तो ईद का समा तो हो गया सर, हम आगे चले ज़रा देखते हैं बारबेक्यू भी हो रहा है। चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको। और इस पोस्ट पे जो खाने का एहतमाम है आज वो क्या है, बारबेक्यू हो रहा है, खुशबू यहाँ तक आ रही है बड़ी ज़बरदस्त सी। तो ज़रा चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता से आगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। ज़बरदस्त सी बारबेक्यू। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? इतने दूर और बारबेक्यू, बड़ी मुश्किल से हो रहा होगा बारबेक्यू। ज़बरदस्त जी। सर ईद कैसी गुजर रही है? बेहतरीन गुजर रही है। मौसम बड़ा सख्त है, कोई मसला नहीं है सर। क्या बात है, क्या बात है। तो ये रोज़ाना का माहौल ज़रा मुख्तलिफ और आज का बड़ा मुख्तलिफ है। कोई मसला नहीं सर, गर्मी सर्दी सब के लिए है। अच्छा, लेकिन चलो ये तो अच्छे यहाँ पे इलाके भी होते हैं, सर्द इलाके भी होते हैं, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। फौजी जवान के लिए वर्दी का जो है ना नियत है। क्या बात है। ईद पे ज़ाहिर है यूँ तो ये होता है कि हम कोशिश करते हैं घर की जो ख़वातीन है वो खाना बना के लाएंगी और हमें खिलाएंगी, लेकिन यहाँ पर आप वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वो दुआएं सारी आप समेट रहे हैं। ज़बरदस्त जी। चले अभी तैयार हो रहा है, ज़रा चलते हैं आगे। आपको वो दिखाता हूँ यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ की हम बात करेंगे कि ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल है यहाँ पर रहना, और ड्यू टू वेदर, ड्यू टू कंडीशन, चैलेंजेस। और ऐसे में जिस तरह मैंने रमज़ान में आपको दिखाया था मुख्तलिफ पोस्ट पर जिस तरीके से सोलर पैनल्स लगाए हैं, तो हम चल के देखते हैं यहाँ पर जो सोलर पैनल लगाए हैं और अंदर जो रिक्रिएशनल रूम्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो जवान यहाँ पर रहते हैं उनके लिए जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्लान की जाती हैं। स्पेशली ईद का जब माहौल है सर, तो मैंने सुना है कोई यहाँ पे फ्रेंडली मैचेस भी होते हैं, वॉलीबॉल भी होता है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर इनके लिए रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ का इसीलिए एहतमाम किया गया है क्योंकि रूटीन बहुत टफ है। ओके, जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया चैलेंजेस का। बिल्कुल। तो जो भी शाम का वक्त इनको मिलता है उसके अंदर उनको ज़रा फ्रेशन अप के लिए
यहाँ पर हमने वॉलीबॉल कोर्ट बनाया हुआ है, रेंज है यहाँ पर, ये लोग अपना फायर वगैरह कर लेते हैं। सही। टीवी रूम इनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, कैरम वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें हमने कोशिश की है कि जितना बेहतर इस एनवायरनमेंट के अंदर इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें। वो तो बहुत ज़्यादा पाक फौज ने उसके लिए काम। ठीक है। ईद के दिन रिक्रिएशनल रूम में क्या हो रहा है? कोई देख रहा है टीवी, कोई खेल रहा है कैरम, कोई टाइम पास कर रहा है लूडो पर। कौन जीत रहा है, कौन हारा, कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही। लेकिन इस मौसम में ज़ाहिर थोड़ी बहुत रिक्रिएशन तो बनती है। ज़ाहिर आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं उस तरह प्लान कर सकते हैं, ना क्रिकेट ना कोई और गेम, तो जनाब हो रही हैं इंडोर गेम्स। पहले ज़रा डिस्टर्ब करते हैं उनको जो खेल रहे हैं कैरम। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो चाहूँगा थोड़ी सी अगर आप मुझे भी जगह दें तो मैं खेलने की कोशिश करता हूँ। चले, थैंक यू जी। खेल रहे हैं थोड़ी सी गेम, थोड़ी सी गुफ्तगू भी कर लेते हैं जनाब। मैं अच्छी गेम खेलता हूँ। बैठे रहे सर आप। जी बिल्कुल, आप बहुत ज़बरदस्त लगता है आप खिलाड़ी हैं। नहीं, हम खिलाड़ी नहीं है, तुक्के लगा रहे थे। ये बताएं ईद कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त गुजर रही है। ईद का दिन है, हम लोग सारे खुश हैं क्योंकि जिस तरह यहाँ पे हमारी अभी फैमिली गैदरिंग होती है, इस तरह हमारे सीओ साहब आए हैं, हमारे दूसरे अफसर साहबान आते हैं, हमारे से मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मिठाई भी दी है, ईदी भी दी है, तो बड़ा मज़े का माहौल है। यहाँ पे बारबेक्यू तैयार हो रहा है। मुझे ज़रा बताएं, दोस्तियाँ भी यहाँ बहुत ज़्यादा हैं? जी बिल्कुल होता है। जैसे अभी जाहिर सी बात है घरों में, इलाके में जैसे दोस्तियाँ होती हैं, इधर भी दोस्त होते हैं, उनके साथ मिलते हैं, गपशप लगाते हैं। ईद का दिन है, बहुत ज़बरदस्त गुजर रहा है। अच्छा, ईद पे घर बात हुई? जी अभी तक तो नहीं हुई, खैर ड्यूटी थी, अभी थोड़ा खेल में मसरूफ़ हैं दोस्तों के साथ। इंशाअल्लाह फ्री होकर फिर घर बात करेंगे। चले, अब मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मौका नहीं मिल रहा घर बात करने का तो समझिए घर वाले आपको सुन रहे हैं। घर वालों को ईद मुबारक ज़रा कैमरे के तवज्जुह से करें। मेरी तरफ से सब घर वालों को भी और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। और एक जो पैगाम है मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूँ वो ये कि क्योंकि आजकल कोरोना जो है ना वो बहुत ज़ोर पे है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप सब लोग कोरोना की SOPs पे जो गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत दी गई हैं उन पर मुकम्मल अमल करें ताकि हम इस वबा से जल्द अज जल्द अपनी जान छुड़ा लें। बड़ा प्यारा मैसेज आपने दिया, वो इसलिए भी कि इतनी दूर पोस्ट पर बैठ के भी अगर SOPs को फॉलो करें या खुद मास्क वेयर करें। हमने मास्क वेयर किया और ज़ाहिर सब SOPs को फॉलो किया जा रहा है। तो हमने ईद से पहले जो माहौल देखा बाज़ारों में, हमने ईद से पहले जनरली भी जो गैदरिंग्स हो रही हैं, तो ज़रा सीखिए, इस वर्दी वाले से सीखिए, बड़ी प्यारी बात की है। कैरम वालों से बात हुई, लूडो वालों से बात करते हैं। कौन जीत रहा है और कितना मज़ा आ रहा है ईद के दिन लूडो खेलने का, ज़रा इससे मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे ना जीत रहे हैं आप? जी बिल्कुल जीत रहे हैं, हर दफ़ा जीतते हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह हर दफ़ा जीतो। क्या बात है, ये चीटिंग तो नहीं करते? नहीं चीटिंग नहीं करते, जब चीटिंग करते हैं तो मैं देख लेता ज़बरदस्त। ये बताएं, ईद का दिन और यही दोस्ती है, यही यारी है, यही फैमिली है, कितना मज़ा आ रहा है? बिल्कुल हमें इसी तरह सोचते हैं जिस तरह हम लोग अपने घर में बैठे हुए हैं। ये मुल्क का दिफा है, हम लोग बिल्कुल, ये फ़र्ज़ है ड्यूटी निभाना। बिल्कुल, जब हम अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे तो इधर से फारग होकर घर वालों से बात करेंगे तो हम इसी तरह होगा कि जिस तरह अपने घर वालों को खुशी में शामिल हो। बिल्कुल ऐसे है। ये कितना मौका मिलता है कि थोड़ी देर को ही सही आके बैठ जाए, थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाए, थोड़ी सी गेम हो जाए। मौका मिलता तो बड़ा कम है। बिल्कुल नहीं मिलता है, अक्सर मौका इतना भी नहीं है। अच्छा, जाते हैं ड्यूटी भी करते हैं, सही है। ड्यूटी के साथ साथ हमारा आराम, हम अपना राजगाह में अपना आराम भी फोन मिलता है, उसके साथ साथ ये एंजॉयमेंट जो है हमारी ये पूरी होती है। अच्छा अच्छा, पर आपसे भी मैं यही पूछूंगा, घर बात हुई? बिल्कुल होती है। अच्छा, आज भी हुई? आज भी हुई है। फिर ठीक है जी। आज बात हुई, ये तो उन्होंने नहीं कहा कि हम तो सोच रहे थे सरप्राइज दोगे, ईद पे घर आओगे। तो हमारे जो दूसरे भाई हैं ईद पे गए हुए हैं उनको इस मौका मिला है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद आपको हमें मौका मिल जाएगा। तो ऐसे तो बारी बारी मौका मिलता रहता है। सबको मौका मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा प्यार किससे है घर पे? वालदा के साथ है। वालदा को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे? ईद के मौके के ऊपर बिल्कुल अपने आप को पहला महसूस न करें, हमारी दुआएं हमारा बिल्कुल हम आपके साथ हैं, ईद की खुशी में हम आपके साथ शामिल हैं, इस तरह समझें। और वाइफ को क्या कहेंगे? वाइफ को तो उसको कहेंगे कि आप भी बिल्कुल इतना मत समझें, हम आपके साथ ही हैं, इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द घर का चक्कर लगाएंगे, अगली ईद के ऊपर आपके साथ होंगे। ये मुस्कुराहट, ये शर्माना बड़ा प्यारा था। भाभी बड़ा प्यार करते हैं आपसे ये, और मिस कर रहे हैं आपको। उनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, आई एम श्योर वो सुन रही होंगी। खुश रहिए, अल्लाह बहुत खुश रखे जी। ये देखिए, अपनी फैमिली से दूर है फिर भी कितने मज़े से मुस्कुरा के बात करें। हम 2 दिन भी घर से दूर रहते तो रहा नहीं जाता। हम तो किसी अच्छे डेवलप सिटी में भी चले जाएं, माँ बाप से दूर हों, बीवी बच्चों से दूर हों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये इस जगह पर मौजूद है, इस टफ टेरेन में मौजूद है, इन पहाड़ों पर बैठे हैं। किसके लिए? आपके लिए। ईद आपकी सुकून से गुजरे इसलिए ईद यहाँ पर गुजारते हैं। आपका हर दिन सुकून से, आफियत से गुजरे इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। ये किसी पहाड़ की चोटी पे बैठे हैं, किसी पोस्ट पर बैठे हैं, किसी कमरे में बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं। जो फेंसिंग जिससे मुतालिक आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस फेंसिंग में इनका किरदार है, इस वर्दी का किरदार है, FC साउथ का किरदार है, जिसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जिसके लिए बहुत मेहनत की है। सलाम है इनको। और ईद के दिन जो ये जज्बा है,
इस पर तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से बयान करूं। चलते हैं ज़रा बाहर, और एक और कमरा जिससे मुतालिक हमने बताना है आपको कि वहाँ पर सोलर पैनल से चलने वाला फ्रीज़र, और साथ देखें टीवी देखा जा रहा है। ठीक है, जिसको जो मौका मिल रहा है, जब उनको मौका मिलेगा वो कहेंगे चलो भैया तुम उठो यहाँ से, हम खेलेंगे लूडो। चलते हैं जी आगे। हम आ चुके हैं इस कमरे के अंदर, बड़ी ठंडक का भी एहसास हो रहा है, और ये फ्रीज़र देख के तो और अच्छा महसूस हो रहा है। बाहर बहुत गर्मी थी। पोस्ट कमांडर कैप्टन फैसल इस विदा, उनसे बात करेंगे। ईद मुबारक कहेंगे फैसल, पहले तो आपको कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छा सफ़र गुजरा है, और वाकई बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम जी यहाँ पे पहुँचे। आप सर मुझे बताएं ज़रा कि सोलर पैनल पे चल रहा है फ्रीज़र, ये कुछ उन नेमतों में से एक नेमत है जो कि FC बलूचिस्तान ने यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। आप देख सकते हैं कि इस दूर दराज इन पहाड़ों में क्योंकि लाइट उस तरह से अभी तक नहीं पहुँची, तो सोलर पैनल पे फ्रीज़र चलाना और इन तमाम जवानों को इस गर्मी में, जहाँ पे आगे जून जुलाई में 50 सेंटीग्रेड तक भी बिल्कुल जाता है पारा, तो उसमें ठंडा पानी और उनके लिए नेमत किसी से कम नहीं है। सही। और ये उन फैसिलिटीज़ में से एक है जो कि और हर पोस्ट पे इसी तरह से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यानी सोलर पैनल्स के ज़रिए जितनी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं वो लोग आप लोग पोस्ट पे कर रहे हैं। तो दिस इज़ वन पोस्ट जी। ज़रा और पोस्ट पर सर हम चलेंगे, वहाँ भी देखेंगे। चलें, थैंक यू जी। आइए चलते हैं आगे। चारों तरफ पहाड़, हम हैं एक वादी में, स्प्रिंग पोस्ट में, और वाकई बड़ा प्यारा सा नाम है स्प्रिंग पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर एक था चश्मा, चश्मे को फिर उन्होंने बोरिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब सोलर पैनल्स भी लगे हुए, मोटर भी अटैच हो गई है, तो इस तरह से अब ये पानी, एक रनिंग वाटर जो है ना इनको उस तरीके से मिल रहा है। यानी ये पानी जहाँ पर है वो जगह इस पहाड़ में वाकई जो है वो जन्नत की तरह है। तो जनाब ये ठंडा पानी यहाँ पर आ रहा है बड़ा ज़बरदस्त, और इस पानी का यहाँ होना ये बता रहा है कि यहाँ पर अब रहना कुछ आसान हो गया है, इनके लिए पानी पहुँचाना थोड़ा सा आसान हो गया। चलते हैं ज़रा थोड़ा सा आगे भी कि और क्या क्या एक्टिविटीज़ आज यहाँ पर हो रही हैं ईद के दिन पे। तो आइए मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है वॉलीबॉल मैच भी। और जिसको अंदर लूडो खेलने का मौका नहीं मिला या कैरम खेलने का मौका नहीं मिला, उसने सोचा कि चलो ठीक है, बेशक थोड़ी सी गर्मी है लेकिन हम इस टाइम को एंजॉय करेंगे, और एक्टिव रहने के लिए कहूँ या एंजॉय करने के लिए कहूँ, वॉलीबॉल का मैच चल रहा है। आए ज़रा डिस्टर्ब करते हैं वॉलीबॉल मैच को और रोकते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और सुनाए, गेम शेम ठीक चल रही है? मुझे भी खिला देते यार। चलें ठीक है जी, वो कह रहे हैं खेल लें, आप चलते हैं इस तरफ भी, और दूसरी टीम को भी डिस्टर्ब करते हैं। वॉलीबॉल के अलावा भी कोई गेम है जो खेलने का दिल करता है यहाँ पर? कौन सी? क्रिकेट खेलने का दिल करता है। तो क्रिकेट का भी कोई माहौल बनता है, कभी ऐसे होता है? जी सर। शाम में तो वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, और क्या है? और लूडो है। ज़बरदस्त जी। इंडोर में तो देख ले लूडो, कैरम, और बाहर वॉलीबॉल भी, और अगर मौका बन जाए तो क्रिकेट भी चलती है। आपको ज़्यादा पसंद कौन सी गेम है? कौन सी गेम ज़्यादा पसंद है? वॉलीबॉल पसंद है। गर्मी फिर भी खेल रहे हैं? सेकंड टाइम खेल लेते हैं। ठीक है जी, सेकंड टाइम थोड़ा सा सूरज ज़रा डाउन हो रहा है तो इसलिए ये लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। चला चलते हैं आगे, क्योंकि चाहे हो ईद का मौका, चाहे कोई भी दिन हो, ये एक्टिविटीज़ अपनी जगह, लेकिन तैयारी अपनी जगह, ऑपरेशनल तैयारी अपनी जगह। उसके लिए वो चाहे फायरिंग रेंज हो, वो चाहे फायरिंग प्रैक्टिस हो, वो बहरहाल हर वक्त जारी रहती है। क्योंकि ज़ाहिर है जो तैनात हैं पोस्ट पर, अगर उनकी बात करें, जो तैनात हैं पिकेट्स पर उनकी बात करें, और फिर जो इस जगह पर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं कि फायरिंग रेंज है ये यहाँ पर बनाई गई है, और इसमें जो है जी फायरिंग प्रैक्टिस इनकी जारी है। तो ईद पर भी आप देखिए कि आप अपने ड्राइंग रूम्स में बैठे हैं, आप शायद मूवी देख रहे होंगे, आप शायद खाने खा रहे होंगे, आप शायद फैमिली के साथ गैदरिंग में मौजूद होंगे, लेकिन ये जवान यहीं पर मौजूद हैं, आपके लिए मौजूद हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और ज़ाहिर है मैं बार बार जिक्र करता हूँ ऑपरेशनल तैयारियों का, इसके लिए ये हर वक्त तैयार रहते हैं। तो घबराएं नहीं जनाब, ये यहाँ मौजूद हैं। आप कैमरे के उस पार ड्राइंग रूम में आराम से सांस लीजिए, आराम से बैठिए, पानी शानी पीजिए, एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ, क्योंकि ये यहाँ पर मौजूद हैं और हर वक्त मौजूद हैं, तैयार हैं और हर वक्त तैयार हैं। पोस्ट के चारों तरफ जो पिकेट्स हैं, यानी उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो पिकेट्स हैं, अब एक पिकेट पे लेकर चलते हैं आपको, और वहाँ पर जो जवान तैनात है उससे भी बात करेंगे ईद का दिन, और वो इस पोस्ट की हिफाजत कर रहा है, इस जगह की हिफाजत कर रहा है, और यहाँ से वो सर्वेलेंस हो रही है। तो पत्थरों से प्रोटेक्ट किया हुआ है इस जगह को। इसके साथ साथ जो बात मैं यहाँ रास्ते में देख रहा था, जो मैं लाजमी करना चाहता था आपसे, इन पत्थरों को ज़रा गौर से देखिए। यूँ लगता है जैसे हवा से या बारिश से या किसी भी वजह से ऐसा कटाव हुआ है उनका कि पत्थर टूट गए हैं, और एक बड़े प्यारे पैटर्न में टूटे हैं।
ये कटाव है जो कि इन पत्थरों से नज़र आ रहा है। तो ज़रा सोचिए, जो हवा इन पत्थरों को काट देती है, चीर देती है, वो हवा, वो मौसम कितना सख्त होगा। यहाँ पर रहना कितना सख्त है। यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज ही शायद यहाँ का मौसम होगा। आगे चलते हैं ज़रा और दिखाते हैं आपको। ये सबसे करीब तरीन पिकेट थी। यहाँ पहुँचते पहुँचते सांस फूल गया, तो जो दूर दूर पिकेट से वहाँ जाने की हमारे में हिम्मत नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। कैसे गुजरा ईद? थैंक यू, थैंक यू। हमारी ईद तो आज ज़्यादा अच्छी हमें महसूस हो रही है, आप लोगों के साथ हैं हम लोग। ये बताएं कि ये बेल भी लगी हुई है, किस चीज़ की बेल है? खुद ही लगाई हुई है? क्या बात है जी, अपने यहाँ पे सब्जी भी उग रही है। अच्छा, सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं, तो सोलर पैनल से क्या क्या चलता है? क्या बात है, चलते हैं अंदर भी, आए ना। अच्छा, एक खुदाई की है और फिर इसको यहाँ बनाया गया है ताकि ज़रा थोड़ी ठंडक का एहसास हो। अच्छा, क्या बात है। बाहर तो शदीद गर्मी और अंदर आके वाकई ठंडक का एहसास हुआ। इसका मतलब है जो थोड़ा सा खोद के बनाया गया, इसकी वजह से फ़र्क है। थोड़ा सा बताएंगे मुझे क्या कुछ किया? पत्थर लगाए हैं, नीचे थोड़ा लेप किया है? तो पत्थर भी लगाए सर, थोड़ा नीचे खुदाई भी किया, फिर बस भी सपोर्ट हो, थोड़ा ठंडक भी हो, और बताए 15 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त टीम हमारे पास होते हैं। ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, ये वर्दी पहनी है, ये हेलमेट पहना है। ज़रा पसीना देखिए, कितना पसीना आ रहा है उनको, कितनी मेहनत हो रही है। सिर्फ यहाँ पर रहना, सिर्फ यहाँ पे इनकी मौजूदगी, ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये पूरा कमरा जब हम देख रहे हैं, पत्थरों के अंदर रहना। अच्छा, वो तना भी आपने फिक्स किया हुआ है? जी सर, ये बात है हमारे सपोर्ट के लिए। हमारा मोर्चा भी यही है, हमारा कमरा भी यही है, सब कुछ हम खुद बनाया हुआ ये? खुद बनाया हुआ ये? कोई ठेकेदार नहीं, कोई मिस्त्री नहीं, कोई मज़दूर नहीं, कोई मैप वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई आर्किटेक्चर से जुड़ा इंसान नहीं। हर फन मौला है हमारा फ़ौजी, हर फन मौला है हमारा ये वर्दी वाला जनाब के। उसे मालूम है कि कहाँ पर कैसे खुदाई करके बनाना है, पत्थर कहाँ लगाना है, तना कहाँ फिक्स करना है, लेप कहाँ करना है, ताकि यहाँ पे रहना थोड़ा सा आसान हो जाए। बाहर देखें, किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट तो हम डिस्कस करते हैं। ये पोस्ट गार्डनिंग एक नया मैं कॉन्सेप्ट कहूँगा जनाब के। बाहर तोरी की बेल लगी हुई है, क्या वहीं से तोरियाँ उग जाती हैं तो ज़रा ताज़ा सब्ज़ी भी मिल जाती है। कितनी बार यहाँ की ताज़ा सब्ज़ी बनाई है? यार सर, तो महीने 1.5 महीना हो गया अभी छुट्टी से आए हैं सर। अच्छा, अब फूल लग गए तो दोबारा भी हमारा फौजी बंद होता है, तो अब नीचे भी सब्जी उगाते हैं, इधर भी लगाते हैं, इधर भी सहूलत हम बना सकते हैं, बनाते हैं। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं जनाब, मार्केट जाते हैं, सब्ज़ी लेकर आते हैं। अपने पास जो जगह मौजूद है, किचन गार्डनिंग का जो कॉन्सेप्ट मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पर नहीं उगाते। लेकिन कितनी प्यारी बात है कि यहाँ पर अपनी हिफाजत, आपकी हिफाजत, इलाके की हिफाजत के साथ साथ जो रहना है इन्होंने यहाँ पर, उसमें जिस तरह से भी बेहतरी ला सकते हैं ये, उसकी कोशिश की जा रही है। ठंडक का थोड़ा सा एहसास, सोलर पैनल्स मौजूद के, पंखा भी चल सके, चार्जिंग भी हो सके और ताज़ा सब्ज़ी भी उग सके। ईद कितनी मुख्तलिफ है। इस पोस्ट पर पत्थरों के अंदर बैठते हैं तो क्या सोचते हैं? ये सर बात इस तरह की, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्रेश आए हैं छुट्टी से। अभी हमारे जो भाई गए छुट्टी ईद के लिए, वो घर ईद मनाए गए इंशाल्लाह, अगला बकरा ईद जो इंशाल्लाह फिर हमारा नंबर लगा। क्या बात है। घर वाले अगर सुन रहे हो आपको तो क्या कहना चाहेंगे? वो भी हमारे ऊपर फ़ख्र करेंगे कि अभी हमारे बच्चे सरहद पे खड़े सर, और हम भी आवाम की खुशी में हमारी खुशी है। जब आवाम खुश है तो हम भी खुश है सर। बेशक। पसीने का एक कतरा जो है ना, एक कतरा, इसकी बहुत अहमियत है। ये बहुत महंगा कतरा है। ये फ़ौजी के माथे का कतरा है। ये फ़ौजी की जो वर्दी भीग रही है उस पसीने से, वो बता रही है कितनी मेहनत होती है, कितनी कुर्बानियाँ होती हैं। ये इनकी कुर्बानियाँ हैं, ये इनकी मेहनत है जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। और जब मैं बात करता हूँ ना कि हम यहाँ पर हैं, तो मैं सिर्फ इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं हर उस पत्थर की बात भी कर रहा हूँ जो कि इस अर्ज़ वतन का पत्थर है। मैं हर उस इंच की बात कर रहा हूँ जो इस अर्ज़ वतन का एक एक इंच है, क्योंकि उस एक एक इंच की, उस पत्थर की, उस सहरा की, उस पानी की, उस फ़ज़ा की हिफाजत करता है हमारा ये जवान। ये वर्दी है तो हम हैं। इस ईद मैं दोबारा कहूँगा, ये ईद क्या, हर लम्हा इनके नाम होना चाहिए। हम अक्सर एक मिसाल देते हैं ना कि हम माँ का जो प्यार होता है उससे चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि माँ जितना प्यार बच्चे से करती है उतना कोई नहीं करता, और अल्लाह ताला 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। जब बात हम माँओं की करते हैं, ये अपनी माँओं से दूर हैं। और किस माँ की हिफाजत कर रहे हैं? मादरे वतन की, हमारी माँ की, आपकी माँ की। तो कितने अजीम हैं हमारे ये सपूत, कितने अजीम हैं हमारे ये जवान कि जो हिफाजत करते हैं ना सिर्फ एक एक फ़र्द की, बल्कि एक एक इंच की। रहना आसान नहीं है यहाँ पर। मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर जब आया हूँ तो वाकई मैं तो हमेशा से मोतरफ़ हूँ इनकी कुर्बानियों का, लेकिन मैं फिर कहूँगा
एक बार जिसको मौका मिले किसी फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर देखें, किसी पोस्ट पर जाएं, किसी पहाड़ पर जाएं जहाँ पर ये तैनात हैं, वहाँ जाके चंद घंटे आप गुजार के देखें। कई कई साल इनकी तैनाती होती है एफसी में। अपना आबाई इलाका कोई और होता है, लेकिन तैनात यहाँ पर होते हैं, बलूचिस्तान की हिफाजत के लिए होते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा मुस्तकबिल है। बलूचिस्तान वो है जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा। तो बलूचिस्तान की तरक्की के लिए जो कुर्बानियाँ इदारे दे रहे हैं, एफसी बलूचिस्तान साउथ दे रहा है, नाकाबिले फरामोश है। स्प्रिंग पोस्ट पर जब हम मौजूद हैं और ये फेंस से थोड़ा सा दूर है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसके आसपास जो पिकेट्स हैं वो किस तरह से लगाई जाती हैं, ये प्रोटेक्शन कैसे होती है, ज़रा ये भी समझते हैं। सर अंदर तक हमने विज़िट किया, अभी एक पिकेट पर हमारे पास, प्लीज़ ज़रा सारा ये मुझे एरिया एक्सप्लेन करेंगे। वो इमरान भी ऊपर लिखा है, वो पोस्ट का नाम है। ये एक्चुअली जैसे आपने कहा कि कुछ फ्रंट लाइन की पोस्ट होती हैं कि जो बिल्कुल बॉर्डर को गार्ड करती हैं। सही। ये हमारी रियर एरिया सिक्योरिटी के लिए है, ताकि जो पिछला इलाका है उसको भी इफेक्टिवली गार्ड किया जाए और पिछली तरफ से कोई बंदा अगर कोई शरपसंद अनासर है वो पिछले इलाके को एक्सप्लॉइट ना कर सके। ओके। जहाँ तक इस पिकेट्स का ताल्लुक है, तो कोई भी पोस्ट लगाने का तरीक़ाकार ये है कि उसकी जो एडजेसेंट हाइट्स हैं उनको इफेक्टिवली गार्ड किया जाता है, सो दैट जो बेस पोस्ट है नीचे जहाँ पर इनका खाना पकता है, जो रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर नीचे पानी है, सब इंतज़ाम है, उसको कोई अफेक्ट ना कर सके, उसको कोई नुकसान ना पहुँचा सके। अब आप देख सकते हैं इसकी 4 पिकेट्स हैं, एक पिकेट आपने विजिट की और 3 इफेक्टिवली गार्ड हमने जितनी भी एडजेसेंट माउंटेन्स उनको किया हुआ। तो इन 4 की मौजूदगी में बिल्कुल ख़तरा नहीं है किसी किस्म का। फिर हर पोस्ट और हर पिकेट की जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं पाक फौज की, वो यही है कि हर पिकेट और पोस्ट की भी 6-6 फुट की प्रोटेक्शन वॉल होगी, उसके दरमियान में लूप होल होंगे, ताकि जो इंसान, जो भी हमारा जवान है, वो अंदर वाला बड़ा महफूज तस्वुर करे, सही, और बाहर वाले को अच्छा इंगेज कर सके। अवाम महफूज अपने आप को तस्वर करते हैं आप लोगों की वजह से, और मैं ये समझूँ कि जो इस वक्त अंदर एक्टिविटीज़ हो रही थी, कोई लूडो भी खेल रहा है, अगर एफसी का जवान तो जो यहाँ पर तैनात है यानी पिकेट पे, वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। बिल्कुल ज़बरदस्ती। चलें वापस चलते हैं सर नीचे, चलें। ईरान का झंडा, ईरान का पशीन, यहाँ से लोग आ रहे हैं और पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है, ये तीसरा क्रॉसिंग पॉइंट है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, जहाँ से ट्रेड हो रहा है, जहाँ से लोग आ जा रहे हैं। और जैसे ही आप ईरान से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, अभी तो हम 0 पॉइंट पे मौजूद हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और प्रॉपर एक पॉइंट है, और ये बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है यहाँ पर कि सैनिटाइज़ होता है, यानी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो सामान आ रहा है, तो यहाँ पे बाकायदा उसको सैनिटाइज़ किया जाता है और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान में दाखिल होता है। मेरे राइट और लेफ़्ट इस वक्त फेंस मौजूद है, यानी अब मैं एंटर हो चुका हूँ पाकिस्तान में, क्योंकि 0 पॉइंट था वो। और यहाँ पे सबसे पहले जो बोर्ड है वो क्या है, बड़ा खूबसूरत बोर्ड है, पाकिस्तान ईरान दोस्ती जिंदाबाद, बरादर मुल्क है ईरान। और हम इस क्रॉसिंग पॉइंट की जब बात करें, इस इलाके की बात कर रहे हैं, तो हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, जो ट्रेड है, ये जो मूवमेंट है, ये रेगुलेट हो सके, क्योंकि वैसे भी 60 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईरान एंड 60 किलोमीटर्स इनसाइड पाकिस्तान जो लोग रहते हैं, वो अपने अपने इंतज़ामिया के साथ यानी मिलकर उनसे परमिशन लेने के बाद फॉर 15 डेज़ इधर से उधर, उधर से इधर जा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है रिश्तेदारियाँ हैं, कल्चर एक है। तो ये जो बाढ़ लगी है, ये बाढ़ डिवाइड नहीं कर रही, ये बाढ़ मिला रही है, ये बाढ़ अमन का पैगाम दे रही है, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और अब हम इसी तरह आगे दाखिल हो गए, आगे चलते हैं। और जब हम बात करेंगे यहाँ के लोकल्स की, लोकल्स को इस पॉइंट के ओपन होने के बाद, यानी पशीन और मंद का ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है, जो कि अब चंद रोज़ पहले जिसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ है, अब यहाँ पर FIA का दफ्तर भी है, यहाँ पर कस्टम का ऑफिस भी है, रेगुलेट किया जा रहा है इस मूवमेंट को कि जो गाड़ियाँ वहाँ से यहाँ पर आ रही हैं उनमें कौन आ रहा है, उसमें क्या सामान आ रहा है। पहले क्या हो रहा था, रेगुलेट नहीं हो रहा था, लेकिन अब रेगुलेट हो रहा है। इस रेगुलेट होने से यहाँ के जो मकामी अफराद हैं उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा, बलूचिस्तान की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इस पर जब बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मामला जो ज़रूरी डिस्कस करना है वो यहाँ के लोकल्स का है। लोकल्स इस स्टेप को कैसा देखते हैं, लोकल्स की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। आगे चलते हैं, 2 लोकल्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। ये जनाब दरवाज़ा जो कि हो जाएगा बंद, यानी हम प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर, वो 0 पॉइंट था, ये दरवाज़ा बंद हो रहा है, पाकिस्तान का झंडा। और जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएँ तो फिर ईरान की हदूद स्टार्ट हो जाती हैं।
और ये थर्ड पॉइंट जिसका पहले भी जिक्र किया मैंने कि अब ये ऑपरेशनल है, यहाँ पे लोग अब जा सकते हैं। हम अब चूंकि बात कर रहे हैं यहाँ के लोकल्स की, उनकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क आ रहा है, कितना फ़र्क आएगा, पहले कैसी ज़िंदगी थी और इस क्रॉसिंग पॉइंट के अब इस्टेब्लिश होने के बाद जिस तरह रेगुलेट किया जा रहा है मूवमेंट्स को, ज़िंदगी कितनी बदल रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक लोकल, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? हाजी पज़ीर अहमद सर। वज़ीर साहब, सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको। ईद कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत खुशी के साथ गुजर रहे हैं आप। हमारी तरफ से भी आप सब लोगों को ईद मुबारक। थैंक यू सर। मुझे बताएं कि ये जो क्रॉसिंग पॉइंट अब खुली, पशीन और मंद के क्रॉसिंग पॉइंट, आप ज़ाहिर है यहाँ के लोकल्स, आप लोगों ने तो ये बनते देखी, जब यहाँ पर कुछ नहीं था तब से आप लोग इन हालात को देखते आ रहे हैं, कितना फ़र्क है पहले में और अब में? सर अभी बहुत फ़र्क आ रहा है, बहुत फ़र्क है। पहले जो हमारा कारोबार था, उससे पहले जो हमारा बॉर्डर ऑफिशियल नहीं था, तो उससे पहले लोकल हद तक हमारा कारोबार महदूद था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब 21 अप्रैल को हमारे बॉर्डर को ऑफिशियल हो गया जब, तो उसके बाद हमारे कारोबार बहुत वसी हो रहे हैं। अभी पूरा अजला और पूरा डिवीज़न में ये हमारा कारोबार फैल गया और इससे पूरा पाकिस्तान को, हमारे सूबा को ये कारोबार फैल रहा है और इससे लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जॉइंट बॉर्डर मार्केटिंग है उसका तकरीबन हफ्ते कुछ दिन बाद इफ्तिताह होने वाला है। अच्छा। तो इससे जितने भी हमारे नीचे कारोबारी तबके हैं, नीचे के लोग हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत सारे रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं उससे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम सब मुस्तफ़ीद होंगे और ये कारोबार वसी से वसी तर हो रहा है। बेशक। ये जो बाढ़ लगी, इस बाढ़ के लगने से कोई मसला तो नहीं है यहाँ के लोकल्स को, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो आराम से जा सकते हैं? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह ये बाढ़ तो हमारे सेफ्टी के लिए लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले जितने भी यहाँ के जो मसले मसाइल आ रहे थे अमन अमान के लिए, तो इससे बहुत काफ़ी मतलब अमन पैदा हो गया। इसी अमन की वजह से हमारे बॉर्डर भी ऑफिशियल हो गया, हमारे कारोबार भी आगे बढ़ रहा है, वसीतर हो रहा है, खुशहाली आ रहा है, ज़बरदस्त, बहुत खुश है। तो ये ईद, ये अमन का माहौल किसके नाम? एफसी के नाम, पाक फौज के नाम, हम सब के नाम। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त, थैंक यू सर। आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टर्स वहाँ बैठे हैं उनकी तरफ चलते हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जो लोकल्स यहाँ बैठे हैं, इम्पोर्टर्स यहाँ बैठे, जब उनसे बात करने के लिए हमारे सलाह, तो एक साहब है उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। ईद अच्छी गुजर रही है? ईद पर भी काम जारी है? क्या कर लेंगे, अभी लोग हैं, ईद के लिए भी काम होगा। अच्छा, मुझे बताएं सर कि आप यहाँ बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, शेड भी लगाया हुआ है यहाँ पर, और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि इस क्रॉसिंग पॉइंट के वजह से FIA है यहाँ पे, कस्टमर FC बलूचिस्तान साउथ यहाँ पर है, इन लोगों का होना, इसको रेगुलेट करना, इससे आप लोगों की ज़िंदगी में कितना फ़र्क आया है? बहुत फ़र्क आया सर। अच्छा। वैसे सबसे ज़्यादा FC की बदौलत आया हुआ है, क्योंकि FC ने इलाके को अमन किया हुआ है। ये FIA पुलिस ये तो अभी आए हुए हैं, कस्टमर भी आए हुए हैं, लेकिन FC को तकरीबन 10-15 साल से यहाँ पे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह FC ने अमन भी ले आया हुआ है। अभी यहाँ बॉर्डर क्रॉसिंग का भी इफ्तिताह हो गया है और बॉर्डर मार्केटिंग का भी होने वाला है। इंशाल्लाह जितना भी अमन बढ़ेगा उतना ही कारोबार बढ़ेगा इलाके में। अच्छा, इस क्रॉसिंग पॉइंट से पहले क्या मामलात थे, वो ज़्यादा मुश्किलात थी? नहीं, इतना मुश्किलात नहीं था, लेकिन अभी जितना यानी कारोबार बढ़ेगा, जितना भी कानूनी प्रोसेस होंगे ज़्यादा, उससे भी कारोबार बढ़ेगा। जी सही सही। कितनी बार सर आप जाते हैं ईरान? अभी तो सुबह जब हमें काम होगा, गाड़ियाँ देखने के लिए, हमारे जो माल आते हैं उसको देखने के लिए हम लोग चले जाते हैं। अच्छा, लेकिन वैसे आना जाना बड़ा आसान है, बड़ी सहूलत के साथ चले जाते हैं? जी हाँ, कोई रोक टोक नहीं होती, कोई मसला नहीं होता। जो ताजिर होता है उसके लिए रोक टोक नहीं होता है। बाकी इसका मतलब तो सर ये हुआ है कि जो बाढ़ लगाई है ये आप लोगों को अलग नहीं किया, दूर नहीं किया, करीब की है? नहीं, बाढ़ हम लोगों के लिए अच्छा हुआ है। बाढ़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जो यहाँ के सारे लोकल्स हैं इसी तरह से खुश हैं FC से और इस बाढ़ से, इस पॉइंट से जो स्टेप्स हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लोकल ने पूरा इलाका हमारा FC से खुश है। और आपको लगता है आगे चल के ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह, और तरक्की होगी? बिल्कुल, जब अमन होगा तो तरक्की भी होगा। अमन होगा, तरक्की होगी, आप तरक्की करेंगे तो हम तरक्की करेंगे, यानी पाकिस्तान तरक्की करता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलें जी आगे बढ़ते हैं ज़रा। अराजी बॉर्डर मार्केट ये लिखा है यहाँ पर, और अब से चंद दिनों के बाद, सिर्फ चंद हफ्तों के बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। उसके चंद हफ्तों के बाद यानी जून के एंड में यहाँ बाकायदा इफ्तिताह होगा उस मार्केट का। अप्रूवल दी गई जनाब 3 मार्केट्स की पाक ईरान बॉर्डर पर, पंजगूर, तुर्बत और गवादर। तो ये तुर्बत का वो पॉइंट है जहाँ पर एक मार्केट होगी, पाकिस्तानी अपनी अशिया बेच सकेंगे और ईरान के शहरी अपनी अशिया यहाँ पर बेच सकेंगे। यहाँ पे प्रॉपर एक मार्केट होगी। इस मार्केट के होने से इस इलाके वालों का कितना फ़ायदा होगा, अपनी चीज़ें बेच सकेंगे, जो चीज़ ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद सकेंगे। तो 3 पॉइंट्स, जिसमें से एक पॉइंट ये कि यहाँ पर आपसे सिर्फ चंद हफ्ते की दूरी पर एक ज़बरदस्त सा मामला होगा जनाब के मार्केट होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि पहले तो मामला इस तरह से थे कि चीज़ें आ रही थी, अब कुछ क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वहाँ से ट्रेड होती है, लेकिन इस मार्केट का होना
इससे सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि ये मार्केट जब बन जाएगी और डिफरेंट मार्केट्स बनेंगी, जिस तरह 3 का मैंने जिक्र किया, तो इससे ये इलाके वाले तो मुस्तफ़ीद होंगे, लेकिन चूंकि ये 2 गवर्नमेंट्स का आपस में एक वेंचर है, ये जॉइंट वेंचर है, MOU साइन हो चुके हैं, तो पाकिस्तान और ईरान इनके ताल्लुकात और बेहतर होंगे, ये दोस्ती और मजबूत होगी, ट्रेड के ज़रिए होगी। और उसका ये पॉइंट आइंदा आने वाले दिनों में हम लाजमी आपको दोबारा भी दिखाएंगे कि इस वक्त यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है, हालात बदलने वाले हैं और ये हालात डिटर्मिन करेंगे इस इलाके का मुस्तकबिल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक और पोस्ट पर आ चुके हैं हम और यहाँ से भी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ पोस्ट को। इस वक्त भी बैकग्राउंड में डिफरेंट पोस्ट हमें नजर आ रही है और हर पोस्ट पर जो पाकिस्तान का जांबाज सपूत मौजूद है, हौसला उसका बुलंद है, ईद गुजार रहे हैं, यहीं पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। यहीं पर एक और सपूत पाक फौज का FC बलूचिस्तान साउथ का यहाँ पर है, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। ईद अच्छी गुजर रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर वालों को मिस कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। अच्छा, मिस कर रहे हैं। बात हुई घर वालों से? सर हुई है बिल्कुल। क्या कहते हैं फिर? सर वो कहते हैं कि ईद के लिए घर आते थे सर, लेकिन हम कहते हैं कि हम आएंगे इंशाल्लाह, अगली दफ़ा आएंगे सर। बात इस तरह है सर कि हर बंदे का दिल करता है कि घर में ईद गुजारें, बच्चों के साथ, माँ बहन भाइयों के साथ ईद गुजारें सर, लेकिन एक और ज़िम्मेदारी हमने सर पे उठाई है सर। वो ज़िम्मेदारी ये है कि सर हम कहते हैं कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान में सर अमन आ जाए, इससे सर हमारे लिए और कोई खुशी की बड़ी बात नहीं हो सकती सर। ये कितने इत्मीनान की बात होती है कि जो अमन पाकिस्तान में कायम हो रहा है और जो स्पेशली जहाँ पे इश्यूज़ थे, अगर बलूचिस्तान में कोई इश्यूज़ थे, वो जो अब हल होते जा रहे हैं, उसका सेहरा आपके सर पर है। ये कितने फ़ख्र की बात है, कितनी खुशी की बात होती है। बिल्कुल सर, खुशी की बात है सर। सर हम इधर जब खड़े होते सर बॉर्डर पे सर, हम 24 घंटे सर तैयार है मुल्क के लिए सर, जान देने के लिए सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद पे रूटीन क्या होती है? आज तो यूँ तीसरा दिन है, लेकिन पहला दिन जो ईद का था, रूटीन क्या थी? यहाँ मिलना मिलाना कैसे होता है? यही FC फैमिली कैसे होती है? कौन मिलने आता है? कैसे आप लोग एंजॉय करते हैं ईद के दिन को? सर हम जब सुबह उठते हैं सर, पहले सर नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं सर। उसके बाद सर हमारा विंग कमांडर साहब सर आता है, पोस्टों पे मिठाई तकसीम करता है सर। यहाँ पर भी हर पोस्ट पे आते हैं? हर पोस्ट ज़बरदस्त सर, हर पोस्ट पे आता है, मिठाई भी तकसीम करता है सर। इधर हम सर पोस्ट पे एक दूसरे के साथ ईद सर मुबारक करने के लिए जाते हैं सर। विंग में बड़ा खाना होता है सर। अच्छा। हम इधर पोस्टों पे खाते हैं बड़ा खाना, मनपसंद का सर बनाते हैं। क्या बात है, क्या पसंद है खाने में? सर बस जो चीज़ मिल जाए। कुछ फेवरेट तो होगा सर? फेवरेट है सर, मैं तो कहता हूँ सर कढ़ाई सर। कढ़ाई? आप कहाँ से हैं वैसे? सर मैं लकी मरवत से हूँ। लकी मरवत की सबसे अच्छी डिश कौन सी है? सर लकी मरवत से सर हम तो खुद खाते हैं चावल सर। अच्छा सर, हम तो खुद चावल खाते हैं सर। अच्छा, फेवरेट है हमारी। अच्छा सर, बाकी हर बंदे का सर अपना एक बिल्कुल सिस्टम होता है सर। तो लकी मरवत कितने कितने अरसे बाद जाते हैं? सर 3-4 महीनों के बाद सर हमारे ऊपर नंबर आता है। अच्छा। सर इस दफ़ा और बंदे गए छुट्टी पे, इंशाल्लाह सर बड़ी ईद पे हम जाएंगे। क्या बात है। इंशाल्लाह सर 3-4 महीनों के बाद सर नंबर आ जाता है सर। ज़बरदस्त जी। लकी मरवत जाते हैं तो ज़ाहिर है फैमिली से मिलना वो एक ज़ाहिर है एनर्जाइज हो जाता है बंदा। लेकिन आप मुझे बताएं कि इतने सख्त मौसम में इन पत्थरों पे हमें तो चलना मुश्किल लगता है। आप तो यहाँ रहते हैं, आप तो यहाँ पूरा दिन खड़े रहते हैं, आपकी यहाँ पे ड्यूटी बहुत सख्त है, हर वक्त आपको चौकन्ना रहना है, चौकस रहना है, लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ आप मुस्कुरा रहे हैं, माशाल्लाह बड़े फ्रेश हैं आप। सर बात इस तरह है कि वक्त के साथ सर बंदा सब कुछ सीख लेता है सर। सर ये हमने नहीं करना है तो सर किसी और ने तो नहीं कर सकते ना, कोई सर इस जगह पे और कोई आ सकता है सर, हम लोगों ने करना है सर। सर पहली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि इस मुल्क के लिए सर हमारा जान भी कुर्बान है सर। क्या बात है। हाँ सर। सर डिप्टी तो मुश्किल है इधर सर, डिप्टी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सर हमने गुजारना है। लेकिन आप मजबूत बहुत हैं। हाँ सर हमने गुजारना है। सर अभी कुछ और ऐसा है ही नहीं। ये मुझे बताएं कि डिफरेंट पोस्ट हैं जो बहुत दूर दूर हैं, आप बेशक इस पोस्ट पर अक्सर ऐसा होता है ना, बंदा किसी और पोस्ट पे जाता है फिर नीचे उतरते हैं फिर किसी और जगह पे, थकते वक्ते नहीं है?
नहीं सर, इधर तो सर एक से दूसरे पोस्ट पे सर जाते नहीं है। अच्छा, नहीं जाते। बंद है सर। ठीक है सर, नीचे अपने दोस्तों के साथ गेम शेम्स अच्छा लड्डू होती है। मड्डू ये खेलते हैं सर और आपस में सर गपशप लगाते हैं सर, बाकी तो ऐसा कोई चीज़। ठीक है। अब तो हमने देखा जी स्प्रिंग पोस्ट पे जब हम थे तो वहाँ पे लूडो भी खेल रहे थे, कैरम भी खेल रहे थे हमारे जवान, और ज़ाहिर है ईद का मौका था। मौका जब बन जाए ऐसा और वक्त मिल जाए थोड़ा सा तो फिर ये गेम्स बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और ये यहाँ पर तैयार है, हम चलते हैं एक और पोस्ट की जानिब और देखते हैं कि वहाँ पर जो हमारा जवान इस वक्त मौजूद है वो कितना तैयार है। हम जनाब मौजूद हैं रदीक बॉर्डर पर और डिफरेंट पोस्ट का विजिट कर रहे हैं, जवानों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हौसला कैसा है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अपना हौसला भी बढ़ रहा है, बार बार ये कहना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त एक और पोस्ट पे आ चुके हैं हम और बहादुर शेर जवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ईद का मौका है और आज के दिन भी छुट्टी नहीं है, ड्यूटी पर हैं ये ड्यूटी करते हैं और हर वक्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान साहब कहाँ से हैं आप? रावलपिंडी। अच्छा जी, रावलपिंडी से कितना अरसा हो गया आपको एफसी में तैनात हुए? 15 साल। 15 साल हो गए। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ बैठे, इतना सख्त मौसम है, इतनी गर्मी है, ईद का मौका पे वैसे हर किसी की ख्वाहिश होती है छुट्टी मिलने की, ये सख्तियाँ बर्दाश्त करता है एफसी का जवान, लेकिन आपके तो माथे पे कोई बल नहीं, मुस्कुरा रहे हैं आप? नहीं, ना हमारी वर्दी पर शिकन आता है, ना हमारे माथे पर शिकन आता है। क्या बात है, क्या बात है। ये बताएं कि जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, स्पेशली रावलपिंडी के जो पिंडी बॉयज़ आपको देख रहे हैं या जो भी हमारे दोस्त यार आपको देख रहे हैं, उनको के पैगाम इस चौकी से बैठ कर देना चाहेंगे? जो भी हम मुझे देख रहे हैं, ना वो घबराए ना वो कुछ करे, हम उनके लिए 24 घंटे हर टाइम हाई अलर्ट है उनकी हिफाजत के लिए। हाई अलर्ट है हर वक्त। ज़बरदस्त। ईद कैसी गुजर रही है यहाँ पे? ईद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। अच्छा, कोई गेम शेम खेलने का भी टाइम मिला है, मौका मिला है इधर? बस ड्यूटी है, गेम के लिए कभी कभी टाइम मिल जाता है। मिल जाता है। नहीं भाई, लूडो कुछ खेल रहे थे? हाँ, लूडो तो हमारी फेवरेट है। लूडो फेवरेट है? हराते हैं दोस्तों को? नहीं मुकाबला होता है। अच्छा, फिर हार जीत हो सही चलती रहती। अपने आप को कितना टफ आप महसूस करते हैं, यानी एफसी में आने से पहले, एफसी में आने के बाद, अब जब यहाँ पे एक टफ जगह पे आपकी ड्यूटी है, कितना मजबूत आप अपने आप को समझते हैं? हालात के मुताबिक है ना, जिस तरह हालात हैं उस तरह हम मजबूत हो गए, ढल गए। ज़बरदस्त। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हालात हैं उसी तरह। ईद तो मिस कर रहे हैं किसी को? हाँ, सबको मिस कर रहे हैं, खासकर अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं। जी। कितने बच्चे? 2 बच्चे। अच्छा, कितने बड़े हैं? एक 2 साल का है, एक 6 महीने का है। 6 महीने का बच्चा है? जी। अभी कब गए थे आखिरी बार छुट्टी? तो 6 महीने हो गए। अच्छा, जब बेटा हुआ था तो गए थे? जी। जबरदस्त। आप देखें जी, बेटा 6 महीने का हो गया है लेकिन ये यहाँ पर है। दूसरा बेटा 2 साल का है। जी। 2 साल का बेटा है और 6 महीने का बेटा है। और जब गए थे तो जब बेटा हुआ दूसरा तब गए, और अब दोबारा छुट्टी मेरा ख्याल है कोई 3-4 महीने बाद मिलेगी। हाँ, इसी तरह छुट्टी मिल जाती है। छुट्टी का वो चलता रहता है, माहौल के मुताबिक, हालात के मुताबिक जिस तरह। हम तो जब घर से दूर होते हैं ना तो वीडियो कॉल कर लेते हैं, बच्चों से भी बात हो जाती है। यहाँ पे तो ज़्यादा सिग्नल्स का भी इशू है। हाँ, तो वीडियो कॉल वाला मामला भी उस तरह हो नहीं पाता। कितना मिस करते हैं बच्चों को? बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे अपने घर वालों को? जब जाएंगे मिलेंगे फिर कह लेंगे। चलें जी, थैंक यू जी। ये देखें, बीवी बच्चों से दूर हैं, छोटे से 2 बच्चे हैं, उनसे भी दूर हैं, और वाकई बच्चों से दूर रहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन किसके लिए मौजूद हैं? हमारे बच्चों के लिए। हमारे छोटे से बच्चे महफूज रहें, हमारे छोटे से बच्चे, उनका मुस्तकबिल महफूज हाथों में रहे, इसलिए अपने बच्चों से दूर हैं ये, अपनी फैमिली से दूर हैं ये। आज हम मौजूद हैं रदीक बॉर्डर पर, पाक ईरान बॉर्डर, और यहाँ पर जो फेंसिंग के साथ साथ दीगर काम हो रहे हैं उससे मुतालिक आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उसमें जो एफसी साउथ का रोल है वो उजागर किया जा रहा है, क्योंकि एफसी यहाँ पर मौजूद है। एफसी की वजह से ये हालात काबू में आए हैं। वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स, सरपसंद अनासर, उनका कला कमा करना ये एफसी ने किया है। और एफसी यहाँ पर जिस तरीके से मैनेज कर रही है अब इस बॉर्डर सिस्टम को और यहाँ के हालात को, जब उसकी बात करते हैं तो अब मुख्तलिफ पोस्ट का विज़िट करते करते अब मैं आपको लेकर चलूँगा आगे एक और मोर्चे में, और देखते हैं कि वहाँ पर जो जवान मौजूद हैं वो ईद कैसे मना रहे हैं। हम आ चुके हैं फाइटिंग बंकर के अंदर। अताल आतिफ सब साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ईद गुजार रहे हैं इस बंकर के अंदर और ईद कैसी गुजर रही है उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद अच्छी गुजर रही है? बड़ी ज़बरदस्त। मुख्तलिफ ईद है या ऐसी बहुत सी ईदें इसी तरह गुजरी हैं? जी सर, ऐसी गुजरती हैं ईदें। एक ईद यहाँ पर, एक ईद चलो छुट्टी मिल गई घर चले गए। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, ताकि सब बारी बारी घर जा सकें। ईद पर क्या माहौल था यहाँ पे? मैंने सुना बड़ी मिठाइयाँ तकसीम होती हैं। बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। अच्छा,
मिठाई आई विंग विंग कमांडर से आया, मैंने सारों के साथ मिला, एक मुबारकबाद के। अच्छा, ज़बरदस्त। सर मुझे बताएं, आप कहाँ से हैं वैसे? मैं ज़िला करक से। अच्छा, करक का मौसम कैसा है? बड़ा ज़बरदस्त मौसम। अच्छा, वैसे जनरली मौसम करक का अच्छा होता है? जी सर। तो यहाँ तो भाई अच्छा मौसम नहीं होता, यहाँ तो सिर्फ गर्मी होती है। आपने ये वर्दी भी पहनी है, आपने ये बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनी है, ये G3 भी है, हेलमेट भी है, मास्क भी है, लॉन्ग शूज़ भी हैं। इतनी गर्मी में, इतने सख्त मौसम में हैवी ये यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी करना तो बहुत टफ है। बेशक टफ है, लेकिन ये तो हम अभी आदी हो चुके हैं। आदी हो चुके हैं जी। इसने आपको और मजबूत बना दिया है, टफ बना दिया है। ऐसा होता है जब छुट्टी घर जाते हैं तो आप दूसरों से जब मिलते हैं तो आपको महसूस होता है कि हमें FC ने बड़ा टफ बना दिया है। आवाम टफ नहीं है, लेकिन हमारा जवान टफ है। बेशक ऐसे ही है। इस गर्मी में मैंने देखा है कोई फ्रीजर भी नहीं है यहाँ पे, तो ये ठंडा पानी पीना हो तो क्या करते हैं? ये हमारी, अच्छा जी, ये हमारी फ्रीजर है। ये फ्रीजर है जी। नीचे हमारे सोलर वाला सिस्टम लगी हुई है। अच्छा, तुम्हारा ठंडा पानी होता है, फिर पानी इसमें लेते हैं। अच्छा, ये आपने कपड़ा चढ़ाया है ऊपर, उससे क्या ठंडा रहता है पानी? जी सर, बिल्कुल फ्रीजर की तरह। अच्छा, वैसे वो कह तो रहे हैं फ्रीजर का ठंडा, बहुत ठंडा ना भी, लेकिन एटलीस्ट इस गर्म मौसम में गुजारा इस तरह सोचा था कि ज़रा सा ठंडा रहता है। ये घर में कौन कौन है? घर में भाई हैं। भाई हैं जी सर। तो भाई से ईद पे बात हुई? जी सर। अच्छा, तो क्या कहा भाई को आपने ईद पे? भाई को हमने सारे बच्चों वगैरह के साथ ईद मुबारकबाद दी। अच्छा। भाई के साथ भी हम मिले। अच्छा, मैं सबसे तो फैमिली का पूछता हूँ, आपसे मैं पूछूंगा कि ऐसा होता है किसी दोस्त को मिस कर रहे हो, कोई दोस्त याद आता हो? जी सर, सारे याद आ रहे हैं। क्योंकि ईद को होता है ना, दोस्तों के साथ मिल बैठने का जो एक माहौल बनता है उसका अलग ही एक मज़ा होता है। बिल्कुल। लेकिन आपके दोस्त तो मैंने देखा यहाँ पर ही है, यहीं पर आप लोग खेल रहे हैं, जो टाइम मिल जाता है ऐसे हो रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे अभी हमारे सारे दोस्त यहाँ पे हैं। सारे दोस्त इधर ही हैं जी। क्या बात है। कुछ कहना चाहेंगे यहाँ से अपने सुनने वालों को, इस फाइटिंग बंकर के अंदर ड्यूटी देते हुए ईद पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे जहाँ भी हमारे फौजी लोग हैं ना, तो मैं इसको ईद मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी तरफ मैं ये बोलता हूँ कि हो जहाँ भी रहे खुश रहें। क्या बात। और मुल्क का हिफाजत करें। मुल्क का हिफाजत तो जी मजबूत हाथों में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। ये जिस भी फ़ौजी से बात करते हैं, जिस भी FC के जवान से हम बात करते हैं ना, एक जुमला पक्का होता है, हमारे हौसले जवान हैं। वो ना भी कहें तो उनके चेहरे से नज़र आता है कि उनके हौसले जवान हैं। बड़े पुख्ता अज़्म वाला हमारा ये जवान है। हम तो मुख्तलिफ पोस्ट पर जा रहे थे, विज़िट कर रहे थे, लेकिन एक जगह पे गुजरते गुजरते हमें किसी ने बताया कि कहीं पर पार्टी हो रही है, ईद मिलन पार्टी कह देते हैं इसको। वहाँ पर गुनगुनाया जा रहा है, तो हमने मार दिया वहाँ पर छापा। हम आ चुके हैं यहाँ पर अब अंदर, और जो यहाँ पर गुनगुना रहे हैं ज़रा उनसे आपकी मुलाकात भी कराते हैं। कौन सा गाना आज वो आपको सुनाएंगे, इस पर भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गाना शाना गा रहे थे आप? हाँ, पकड़े गए? बिल्कुल। तो ये बताएं कौन सा गाना गा रहे थे उस वक्त? गाएं ना, गा के सुनाएं। असल ईद का रंग तो अब जमेगा। औचारा तवेल अवेल अवेल जानान दे तोर दे माँ प्रणाली दले न दे तोर बवीना औ मुसाफर थे औतले तरची गन स्वम गिला मन शेज सलगो निवले ओ माँ औ सुमरा ख्वाग रागो रे लमन दिनी सचे जड़गे दरवाचो माँ औ या में कमीस लांदे बनेन का या में गड़े कचे पटेम दर सारज माँ औ जाना न औ तो खुदा से न वे दचा खबर दे ज़रूर मन ले देना। क्या बात है। आपको डांस भी हो जाए ना साथ साथ? नहीं, डांस नहीं करते? कोई यहाँ भंगड़ा नहीं होता, कोई अतन वतन नहीं होता? आपने सिखाया नहीं इनको? नहीं, डांस करते लेकिन अभी शर्मा रहे। और फिर तो हो जाए थोड़ा सा, मैं साथ हो जाए थोड़ा हो जाओ उठो। आप कहेंगे गाना और ये करेंगे डांस हमारे साथ। ठीक है, आए जी हो जाए जी। चलो सर आए ना आप भी। औचारा तवेल अवेल जानान दे तोर दे माँ प्रणाली दले न दे तोर बवीना औ या में कमीस लांदे बनेन का या में गड़े कचे पटेंदर सारज माँ औ ब्लारे दबर औ बरकली मलकते लुरिए दकुस्कली मंगीरा डाकवीना औ जाना न तो खुदा से न वे दचा खबर दे ज़रूर मन ले देना।
او د وحید خان می داسې ښکاري لکه ایران نه څوک سفیر راغلی وي نه او جانانه نه 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 ज़बरदस्त जी, ये माहौल यहाँ पर बन गया तो मज़ा आ गया कि थोड़ा सा जो वक्त मिल जाता है उसमें ऐसा माहौल थोड़ा सा बन जाता है। और जैसे जैसे मौका मिल रहा है हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना एक्सप्लोर कर सकें, इस पोस्ट एक्सप्लोर करें। पहले मैं यहाँ पर आया था, बारबेक्यू उस वक्त हो रहा था। अब क्या तैयार है? तैयार हो चुका है? टेस्ट तो कराएं ज़रा। चलें जी, गर्मा गर्म बारबेक्यू है तैयार, टेस्ट करते हैं। और ईद का मौका हो और ऐसे में जो है ना खावे बड़े ज़रूरी होते हैं, और फिर पोस्ट का खाना तो वैसे ही बड़ी तारीफ़ सुनते हैं। कमाल, बहुत ज़बरदस्त खाना है। अगर आपने तो यहाँ आना होगा, मैं लेकर तो आपके पास आऊँगा नहीं। घर में आप खा रहे हैं, एंजॉय ज़रूर कीजिए, लेकिन जो मज़ा इस पोस्ट पे बारबेक्यू का ना वो कहीं पर भी नहीं। थैंक यू। हर वतन की एक हद होती है, एक सरहद होती है। ये हद, ये सरहद महफूज तो वतन महफूज। हमारी हदें, हमारी सरहदें महफूज बनाता है कौन? हमारा ये जवान। ये सीसा पिलाई दीवार है पाकिस्तान की, इसे कोई उबूर कर आगे जा नहीं सकता। ये चट्टान है, इनका हौसला पहाड़ से भी बुलंद है। और आज जब यहाँ पर आए, ईद मनाई, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ही अच्छा लगा कि देख कर के हौसला कितना बुलंद है। फैमिली से दूर हैं, अपनी माँ से दूर हैं, लेकिन इसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर हैं। अब आपसे लेंगे हम इजाजत, लेकिन इस नारे के साथ, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, FC साउथ जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, FC साउथ जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान साहब आज ईद के दिन हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया डॉक्टर बाबर अवान साहब। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में आप ईद किस तरीके से मना रहे हैं? थैंक यू वेरी मच अब्बास और सम्मा। ईद बच्चों की होती है खालिस्तन, और जिनके लिए मैं बच्चा था, मेरे अम्मा जी वो 13 महीने हो गए नहीं रहे। एक तो ये दिल में रहा कि आज एक और बरस बीत गया उनके बगैर, जिनके होते हुए होते थे ज़माने मेरे। फिर बाकी दुनिया चूँकि इसने चलना है, आगे जाना है, तो ये आपके लिए, आपके नादरीन के लिए ईद की मुबारकबाद मेरी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी। और साथ ही ये कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अगर आप रीजन पे नज़र मारें, ग्लोबली भी नज़र मारें, तो आपको पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ है कोविड के हवाले से। यहाँ 3 लहरें आई और तीसरी लहर भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से 2 काम ऐसे हुए जो दुनिया में बहुत कम मुल्कों ने किए। और हम तो इकॉनमी भी कोई 18 बिलियन की इकॉनमी है, जो हमारे साथ पड़ोसी है कहते हैं हम 80 बिलियन वाले हैं, वहाँ देख लें। तो यहाँ किसी जगह तीसरी लहर में भी खाने पीने की कोई चीज़, किसी की शॉर्टेज नहीं हुई। और जो बेरहमी थी महंगाई करने वालों की, मुझे बड़ा दुख से ये बात कहना पड़ती है कि लोग ये तो कहते रहे महंगाई होगी महंगाई होगी, करने वालों की मजम्मत बहुत कम लोगों ने की है। आपके चैनल ने की, कुछ और दूसरे लोगों ने की, बल्कि सबको लान तान करनी चाहिए थी ऐसे लोगों जो हुजूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के बावजूद चीज़ें छुपाते हैं, उनको महंगा करके बेचते हैं, उनमें मिलावट करते हैं और फिर साथ चीखते हैं कि हमें पूरी रात खोलने भी दो। जो दूसरा पहलू है इसका ये है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आई हुई है अल्लाह ताला की मेहरबानी से। और कल ही की बात है कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने मुबारकबाद दी है बाकायदा पाकिस्तान को कि 4 साल बाद हम उसमें वापस चले गए, तो इसलिए खैर की खबरें। डॉक्टर साहब, आपकी हुकूमत ने बहुत बड़ा जुल्म कर लिया शहबाज शरीफ पर। वो अपनों के साथ ईद मनाने के लिए लंदन जाना चाह रहे थे, उनके भाई वहाँ पर मौजूद हैं, उनके दामाद हैं, और आपने उनको रोक लिया। देखें, 2 चीज़ें, कौम को अब आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक भाई वहाँ जाके ये कहता है, यहाँ वो ये कहता था कि नवाज शरीफ साहब के मेरा इलाज ही नहीं है पाकिस्तान। अभी पहला तो ये कि इनकी खुफिया बीमारी है जिसका उनको खुद पता नहीं है और पूरी कौम को नहीं बता सकते बीमारी क्या है। लंदन जब गए तो वो कहते हैं जी कोरोना खत्म होगा तो मेरा इलाज शुरू होगा। दूसरा कहता है पाकिस्तान में मेरा इलाज नहीं हो सकता। ये वो शख्स है जो खड़े होकर कहते थे बतौर वजीर आला शहबाज शरीफ साहब कि पाकिस्तान में ऐसे मैंने अस्पताल बना दिए जो ग्लोबल लेवल के, इंटरनेशनल अस्पताल मैंने बना दिए।
क्यों अपने उस निज़ाम सेहत पे, अपने डॉक्टर पे, अपनी नर्स पे, अपने पैरामेडिक्स पे अदम एतमाद करते हो, जिसने 22 करोड़ लोगों को संभाला दिया है। मैं चूंकि उस एक्सपीरियंस से खुद गुजरा हूँ, अल्लाह ताला किसी को भी ना गुजारे मेरी पूरे पाकिस्तान और सब आलम की खैर कहना चाहिए। तो उसमें से गुजरने के बाद मुझे पता लगा कि ये बच्चियां बच्चे जो हमें सफ़ेद गाउन्स में नज़र आते हैं और स्टेथोस्कोप लटकाए हुए नज़र आते हैं, ये कितने अजीम लोग हैं। इनको पता है कि किस तरह की वबा है, हर एक को हाथ लगाते हैं, जिनको घर वाले डर के साथ हाथ नहीं लगाते, जो करीब तरीन रिश्ते हैं वो भी दूर खड़े होकर उनको देखते हैं। तो इस पे अदम एतमाद करके वो बाहर जाना चाह रहा था। मुझे बताएं ना जी, एक फाइंडिंग तो है ना कि इनको बीमारी कोई नहीं है, दूसरा मुझे ये बता दें, आप ही बता दें, आपने कहा बड़ा जुल्म उनके साथ हुआ है, क्या बीमारी है जिसका इलाज कराने जा रहे हैं। हर किसी को आप कहते थे कि आप फेस करें, जब आपके फेस करने का जमाना है, एनआरओ मत ढूंढे। इमरान खान ने एनआरओ नहीं देना, जितनी बड़ी कोशिश कर सकते थे आपने की है। अब फिर आपने नहीं देखा इन्होंने जो कोशिश की है कि जब ये वापस आए थे तो इसीलिए आए थे ना कि पाकिस्तान में कोरोना है और कोरोना संभाला, यानी खुदा का खौफ करो, लोग मर रहे हैं, खुदा का खौफ करो। मशवरे क्या देते हैं कोरोना की वबा के लिए? कहते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी, आप डेंगू वाली, अपने डेंगू में क्या स्ट्रेटजी थी कि बर्तन ढक के रखें, ताज़ा पानी गिरा दें, ये स्ट्रेटजी थी। और कहते हैं वो स्ट्रेटजी क्यों नहीं इस्तेमाल की? इनका सारा जितनी भी सियासत है वो इस मुल्क से बाहर है। पाकिस्तान उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग की चरागाह है। इनके बच्चे बाहर हैं, इनके दामाद बाहर हैं, इनकी बेटियां बाहर हैं, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन बाहर हैं, इनके भाई बाहर हैं, इनके भतीजे बाहर हैं, इनके समधी बाहर हैं। आप अंदाजा लगाएं कि लंदन में क्या कोरोना से लोग नहीं गए? बाकी बीमारियों से नहीं जाते, सारी दुनिया में मोर्टेलिटी होती है, हर बीमारी से होती है। तो इसलिए दूसरा जो सवाल उठाते हैं वो कहते हैं जी कि हमारा ट्रायल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो जब आएगा तो आप एतराज़ कीजिएगा ना। मैं आपको बता देता हूँ समा के देखने वालों को, पहला 403 ज़ाब्ता फौजदारी है पाकिस्तान का कानून, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी शख्स का एक दफ़ा ट्रायल हो किसी मुकदमे में और एक दफ़ा उसको सजा हो या बरी हो तो दोबारा वो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। शहबाज शरीफ का हुदैबिया में कब ट्रायल हुआ था बताएं ना? कौन सी अदालत में ये खड़े हुए थे और किस जगह इनके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ और किस जगह इनके खिलाफ या हक में कोई जजमेंट आई? वो तो मुलज़िम ही नहीं थे उस रेफरेंस के अंदर। दूसरा, आइन का आर्टिकल 13 है जो इजाज़त देता है कि अगर कोई शख्स प्रोसिक्यूट और सजा नहीं हुआ, ये लफ्ज़ है, तो उसका ट्रायल किया जा सकता है दोबारा। इनका दोबारा नहीं, इनका तो पहली बार होना है, तो डरने वाली कौन सी बात है? फिर दूसरा ये है कि बाहर खड़े होकर जब जमानत होती है कहते हैं केस ही कोई नहीं है, तो डिसाइड करा लो ना। कल दरखास्त 265 के की जाके अदालत को कहो मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, वहां से क्यों भागते हैं आप? इसलिए जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है वो ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से सारे बैनुल अक़वामी इदारे आपको सारी तरह से पॉजिटिव देख रहे हैं, रेटिंग वाले आपको पॉजिटिव करें। एक खानदान है 36 साल रहा है, एक अस्पताल नहीं बना सका, वो कहता है पाकिस्तान को ये जो टीम मिली है इसने 2.5 साल में क्या किया, 2.25 साल होने वाले हैं, क्या किया। दूसरा खानदान 29 साल से 13 साल से सिंध में बैठा हुआ है। अपनी कारकर्दगी ये है कि खुशाब में 236 वोट कौमी असम्बली के हल्के से वो लेते हैं, सारा दिन और सारी शाम टीवी पे बैठ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा जो पंजाब में नया ट्रेंड आया, जहां हमारे वोट थे उनमें 40 से 45% के करीब सारी जगह इजाफा आपको मिल रहा है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनको पता है कि जब 5 साल पूरे करने के बाद इमरान खान अपने वादे पूरे करके वापस आएंगे। फिर दूसरा, मंडे से शुरू कर रहे हैं हम कौमी असम्बली, 21 को आपको मैं खबर दे देता हूँ, हम बुला रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान को। तो आए ना बैठ के कौम के लिए लेजिस्लेशन करें, इलेक्शन को फेयर करने के लिए लेजिस्लेशन करें। जुडिशल रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान में, सबसे बड़ी ज़रूरत निज़ाम इंसाफ में रिफॉर्म्स की है पाकिस्तान में। सबसे बड़ी ज़रूरत निज़ाम इंसाफ में इंसाफ होता हुआ आम आदमी के लिए नज़र आने का पैगाम देने की है, और उसके बाद लीगल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आते। डॉक्टर साहब, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अगर अपोजिशन जैसा कि नज़र आ रहा है कि आपके साथ नहीं बैठेगी, तो इंतखाबी इस्लाहात किस तरीके से होंगी? इन इंतखाबी इस्लाहात का क्या मुस्तकबिल है? इसका हल ये है, बड़ा सादा है। लॉ रिफॉर्म्स उसके लिए, जुडिशल रिफॉर्म्स उसके लिए सिंपल लेजिस्लेशन से हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं। कौमी असम्बली में भी हमारी अददी अक्सरियत है और सेनेट में भी है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना, मिसाल के तौर पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में दोनों पार्टियां शोर डाल रही, वो कहता है वो चोर है, वो कहता है नहीं ये बड़ा चोरी है, तो ये फैसला भी नहीं अभी उनसे हो रहा कि बड़ा किड़ा है। उन दोनों ने लिख के कहा था अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, अब वो भाग रहे हैं उससे।
उसमें एक जगह, और दूसरा पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जो लोग पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पैसा भेजने वाले हैं, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त देने के लिए अमेंडमेंट की जरूरत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में करनी पड़ेगी। राइट ऑफ वोट तो हमने ऑर्डिनेंस से दे दिया इंशाल्लाह। क्या शहबाज शरीफ साहब स्मेल कर गए थे हुदैबिया केस निकलने वाला है, और वो जिस तरीके से लाहौर से सुबह 4 बजे वो जाने की कोशिश कर रहे थे और आप लोगों ने उनको रोका, तो क्या उनको पता चल गया था कि उनके खिलाफ एक केस खुलने जा रहा है? ये तो सारा टब्बर भागना चाहता है, खवातीनों हज़रात सारे, मौका नहीं मिल रहा। ये तो पहली दफा लोग कहते हैं ना क्या तब्दीली आई है एहतसाब में, पहली तब्दीली ये आई है कि जो शहर ममनू था एलिट्स का, उसमें एहतसाब ने दरवाजा खटखटाया नहीं है, दाखिल हुआ है। ये वही 5 इदारे थे एहतसाब के जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खड़े होकर कहा था कि हमसे कुछ नहीं होता। लेकिन जो लीगल ऑप्शंस हैं, जब हमें पता लग गया कि एक आदमी ने बनारसी ठग वाला किरदार अदा किया, चूना लगाया पाकिस्तान के सारे प्रोसेस को और लॉ को और सारी जगह पे, उसके बाद जब दूसरा चूना लगाने वाला वो उसने जिस ऐसे शख्स शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने लिख के कहा कि मैं वापस लाऊंगा। बेसिकली जो ECL पे सिर्फ नहीं जाना चाहिए, ये लीगली जिस अदालत का मुल्जिम होता है पहले उससे राय मांगनी चाहिए, इसलिए कि सब जुडिस केस है। उसने जमानत दी हुई है, उसको ये नहीं कि बाहर घूमने की जमानत है, उसको जमानत ये दी हुई है कि वो हर हाजिरी पे पेश होगा और ट्रायल होने देगा, ये जमानत है 497। तारिक बशीर इस पे केस है 89 का, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो जमानत है वो जेल से निकाल के बेल बॉन्ड्स के जरिए से अदालत में हाजिरी का एक जरिया है। मैं उनको कोई मैसेज नहीं दे सकता जिनके ज़राए वसाइल पाकिस्तान में खाने की जगह मुल्क से बाहर हैं। मैं उनको मैसेज देता हूं जो पाकिस्तान में रहते हैं कि कानून की बालादस्ती के लिए आपके लिए इमरान खान किसी भी हद तक जाएगा, और आपके हालात में तब्दीली के लिए बुनियादी रिफॉर्म्स, जिस तरह टैक्स की रिफॉर्म्स हो रही हैं, जिस तरह से घर बन रहे हैं, इस साल के एंड पे जाइएगा ना, जाके देखिएगा कहाँ कितने घर बने। 2 साल तो हमें लग गए कानून दुरुस्त करने में और अदालती जो प्रोसेस था उससे निपटने के लिए। तो मेरा पैगाम अगर एक लाइन में है तो वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, और ये जो हमारे बच्चे हैं ये सारे इनके मुस्तकबिल को संभाला देने के लिए बना है। फिक्र की कोई बात नहीं है और ना ही अंधेरे फरोशों की किसी प्रोपेगेंडे में आने की जरूरत है।